बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन सर ने एज अ असाइनमेंट दिया था कि प्रूव दैट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने प्रूव करना था। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है के क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर इसके मल्टीप्लाई होता है। अब यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ जाएगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओवर आर स्क्वायर और ये आर वेक्टर ओवर आर, सो ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर क्यूब और साथ में आर वेक्टर। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये के क्यू, ये आर ऊपर चला गया तो आर की पावर -3 हो गई और साथ में आर यूनिट आर वेक्टर आ गया। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो हमारे पास के और क्यू है ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो गया कांस्टेंट। लेकिन ये आर की पावर -3 ये एक स्केलर फंक्शन है और ये आर के ऊपर जो एरो लग रहा है ये एक वेक्टर है। तो हमारे पास ये एक स्केलर फंक्शन आ गया यहाँ पर और एक आ गया वेक्टर फंक्शन। अब हमने क्या करना है, डेल क्रॉस जो है वो अप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल क्रॉस ई जो है ये अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। चूंकि ये कांस्टेंट है तो के क्यू आ गया एज इट इज़ बाहर। हमारे पास ये बच गया डेल क्रॉस आर की -3 और आर वेक्टर। अब ये हमारे पास एक फैक्टर जो है ये निकल के सामने आ गया। अब हमने यहाँ पर एक रूल को याद करना है, रूल को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको आना चाहिए। वेक्टर्स के अंदर आपने बीएस में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ। तो हमारे पास है डेल क्रॉस यू ए। अब ए एक वेक्टर है, यू एक स्केलर फंक्शन है या स्केलर है जैसे यहाँ पर है। अब इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा कि स्केलर पहले बाहर आ जाएगा और ये डेल जो है ये वेक्टर के साथ क्रॉस कर जाएगा, ये ऐसे। उसके बाद माइनस आएगा, फिर वेक्टर निकल के बाहर आ जाएगा। पहले स्केलर बाहर आ गया, अब वेक्टर बाहर आ गया। और साथ में हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास डेल क्रॉस डेल यू आ जाएगा और क्रॉस यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि वेक्टर के साथ क्रॉस होता है, तो ये आ गया। अब ये सिंपल सा रूल है जो हमने याद करना है, तभी हम ये टॉपिक जो है इसको प्रूव कर पाते हैं। अब देखें डेल क्रॉस यू ए, पहले नंबर पे क्या है जी, ये हमारे पास स्केलर वाला बाहर आ गया, इन दोनों का हमने क्रॉस ले लिया, माइनस वेक्टर बाहर आ गया, क्रॉस ये दोनों आ गए, यानी कि ये ग्रेडियंट आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्योंकि ये वाला सॉल्व करना है हमने। तो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू हमारे पास डेल क्रॉस ई जो है ये के क्यू एज इट इज, यू का मतलब क्या है यहाँ पर आर की पावर -3, डेल का मतलब यहाँ पर डेल ही है और ए का मतलब यहाँ पर आर वेक्टर है, माइनस ए का मतलब यहाँ पर आर वेक्टर है, क्रॉस डेल का मतलब यहाँ पर हम डेल लिख लेते हैं चलें, और u का मतलब यहाँ पर r की पावर -3 है। अब डेल जो है ये पोजीशन का फंक्शन होता है, यानी पोजीशन डिपेंडेंट है, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z। और ये r जो है ये भी x, y और z के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका हमने जो डिफरेंशियल लेना है, मतलब वो डेरिवेटिव की टाइप में हम लेंगे, तो उसका आंसर जो आएगा वो लिखेंगे। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अच्छा, उससे पहले आप ये बात याद रखें, डेल क्रॉस आर जो है ये हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। जब भी हम डेल क्रॉस आर करेंगे तो इसका आंसर हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये के क्यू एज इट इज़ आ गया हमारे पास और ये आ गया ज़ीरो माइनस आर वेक्टर क्रॉस।
अब इसका हमने डिफरेंशियल लेना है। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल लेने का तरीकाकार क्या है जी? डिफरेंशियल लेने का तरीका है पावर लिखी, क्योंकि पावर है ना ऊपर, पावर से एक कम किया, जब एक कम करेंगे -3 माइनस, तो हमने कम करना है तो -3 -1 तो -4 हो जाएगा। पावर लिखी, पावर से एक कम किया, पावर छोड़ के डिफरेंशियल लेना है। तो जब हम पावर छोड़ के डिफरेंशियल लेंगे हमारे पास यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपने बात का ख्याल रखना है कि इसका जो डिफरेंशियल है वो किसके बराबर है? पावर लिखी, पावर से एक कम किया, पावर छोड़ के आर का डेरिवेटिव लिया। तो जब हम अकेले आर का, आर वेक्टर का डिफरेंशियल लेते हैं या सिंपल ये आर का डिफरेंशियल लेंगे तो यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम, तो ये के क्यू ये हो गया 0, ये माइनस आर वेक्टर क्रॉस ये -3 ओवर आर की पावर हमारे पास आ गई 4, ऊपर से नीचे चला गया, और मल्टीप्लाई ये आर यूनिट वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऊपर हम बता चुके हैं पहले। अब आप देखें ये माइनस और ये माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए जी? ये हो गए +3, और ये आ गया आर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर की पावर 5। अब आर क्रॉस आर किसके बराबर है? हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होने की वजह से हमारे पास ये फैक्टर भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो के क्यू 0 + 0 सो 0, सो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू 0। सो ये इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, जो एज अ होमवर्क था, वो प्रूव हो गया कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है हमारे पास? ये है हमारे पास 0 के इक्वल।